हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपी स्पेशल की क्लास चल रही है और आज उसका जो है अगला लेक्चर है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश की कितने जिले मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं, या यूं कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश से सटे हुए उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं। साथ ही साथ नेपाल की भी हम बात करेंगे कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सटे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे हैं हम, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या की अगर हम बात करें तो यहां से भी एक प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है। तो यहां पर जो जिलों की संख्या है वो है 11 जिले हैं। कौन कौन से हैं उनका नाम हम यहां पर लिख दे रहे हैं। इनका नाम है, पहला नाम है फिरोजाबाद, दूसरा हमारा हो जाएगा इटावा, तीसरा हमारा हो जाएगा जालौन, चौथा हमारा हो जाएगा झांसी, पांचवा हमारा हो जाएगा ललितपुर। इसके बाद छठवां हमारा हो जाएगा बांदा, सातवां हमारा हो जाएगा महोबा, आठवां हमारा हो जाएगा चित्रकूट। इसके बाद प्रयागराज। इसके बाद हमारा है मिर्जापुर और लास्ट हमारा है सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र। तो एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 जिले हैं जो है मध्य प्रदेश की सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं। कहां से? उत्तर प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आगे नेपाल की, तो नेपाल देश, ठीक है, नेपाल देश से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या। तो अगर हम यहां पर बात करें तो एक प्रश्न आपका यहीं पर बन गया कि नेपाल देश से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है। तो यहां पर जो जिलों की संख्या है दोस्तों वो है 7। नाम क्या क्या है वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है, जिलों की संख्या की बात करें लेकिन कैसे, पश्चिम से पूर्व में। ठीक है, जिलों की संख्या की अगर हम बात करें कहां से, पश्चिम से पूर्व की तरफ की अगर हम बात करें जिलों की संख्या की, तो वो जिलों की संख्या कितनी है, 7 है। और इनका जो नाम है उसमें पहला नाम आ जाएगा हमारा पीलीभीत, दूसरा नाम हमारा आ जाएगा लखीमपुर खीरी। इसके बाद दोस्तों अगर अगला हमारा आ जाएगा बहराइच। इसके बाद दोस्तों हमारा आ जाएगा श्रावस्ती। इसके बाद हमारा आ जाएगा बलरामपुर। इसके बाद हमारा आ जाएगा सिद्धार्थनगर और एकदम लास्ट वाला हमारा है महाराजगंज। ठीक है दोस्तों, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जो है याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की शुरुआत कब हुई थी, राजधानी लखनऊ को कब जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी के लिए जो मतलब कब राजधानी उसका बनाया गया था, इसकी राजकीय भाषा क्या है और इसकी शासन पद्धति क्या है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का गठन, तो उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों एक बात और बताना चाहते हैं कि इस समय मतलब 1950 के टाइम में जो भारत के गवर्नर जनरल थे उन्होंने क्या किया, एक आदेश पारित किया था जिसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, उस आदेश के अनुसार उन्होंने क्या किया कि पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, तो उन्होंने क्या किया, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश कर दिया। इसीलिए जो है इसको कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, और ये गठन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की शुरुआत, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो भी हमारी 24 जनवरी 2018 को हुई थी। एक बात इसके बारे में और बताना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो नोट करिएगा। देखिए 24 जनवरी 2018 को जो है ये क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की शुरुआत हुई थी। इसका मतलब ये है कि पहली बार उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस को जो है 2018 में मनाया गया था। ठीक है, और तभी से जो है हर वर्ष 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें अगर इसकी राजधानी की, तो 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा 1921 ईस्वी में लखनऊ को जो है इसकी राजधानी बनाई गई थी। साथ ही साथ अगर राजकीय भाषा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो है उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषा बनाई गई, एक हिंदी और एक उर्दू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी की, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिंदी की। तो हिंदी जो है, हिंदी को जो है राजकीय भाषा के रूप में चुना गया कब, 1947 ईस्वी से। और उर्दू की अगर हम बात करें तो उर्दू को जो है आपका किया गया 1989 ईस्वी से। ठीक है, ये दोनों डेट याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम इसके शासन पद्धति की बात करें तो शासन पद्धति जो है वो है द्विसदनात्मक, अर्थात इसे आप कह सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली है। ये संसदीय शासन प्रणाली। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने बताई, कुछ डेट्स हैं जिनको आप जो है याद रखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे जो है प्रश्न में पूछे जाएंगे। कि मान लीजिए यही प्रश्न बना दिया जाए कि बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी को किस सन से जो है लागू किया गया था, तो वो कौन सा सन था, 1947। या उर्दू के लिए इसी तरीके से पूछा जा सकता है, या और ये वाला जो हमने बताया द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है ये, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम अब उत्तर प्रदेश में के अंतर्गत जो है कुछ जैसे राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे राजनीतिक मुद्दों के अंतर्गत ये आता होता है, जैसे वर्तमान विधानसभा परिषद की संख्या। तो विधानसभा परिषद की संख्या कितनी है दोस्तों, वो 100 है। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो वो है 404, जिसमें 403 निर्वाचित होते तथा 1 मनोनीत होता है, जिसको आप जानते होंगे वो कौन है, एंग्लो इंडियन 1 होता है। ठीक है, राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 में हुआ था। साथ ही साथ बात करें आगे तो प्रदेश का सर्वाधिक सीटों वाला जिला, इसको आप दिमाग में अपनी जरूर रखिएगा, वो क्या है, प्रयागराज। इसमें कितनी सीटें हैं, 12। आगे बात करते हैं प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले, तो इसमें 3 जिले हैं। कौन है, एक महोबा है, एक चित्रकूट है, और तीसरा जो है वो श्रावस्ती है। महोबा में भी 2 सीटें, चित्रकूट में भी 2 और श्रावस्ती में 2। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है कि सब जगह कितनी सीटें, 2-2 सीटें हैं। आगे बात करें तो प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो टोटल है 80। और प्रदेश का सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला जिला, तो वो कौन सा है, हमारा प्रयागराज है। चलिए आगे बात करते हैं।
तो चलिए दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या। तो अगर यहाँ पर बात करें राज्यसभा सीटों की संख्या तो वो हमारा 31 होता है। साथ ही अगर बात करें लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षित सीटें तो इसमें होगा 17/0। इसका क्या मतलब है कि SC के लिए कितना है, SC के लिए 17 और ST के लिए जो सीटें आरक्षित है वो हैं 0, अर्थात कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। आगे अगर बात करें विधानसभा में तो SC/ST के लिए आरक्षित सीटों की जो संख्या है वह 84/2, अर्थात अगर हम SC की बात करें तो SC के लिए 84 सीट, वहीं पर अगर हम ST की बात करें तो ST के लिए 2 सीट। ठीक है, आगे बात करें तो राज्य का राजकीय पुष्प आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम बता ही रहे हैं कि राज्य का जो राजकीय पशु है वो होता है हमारा बारहसिंघा। आगे बात करें कि राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है तो राजकीय वृक्ष जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक। और राज्य का राजकीय पुष्प तो राजकीय पुष्प हमारा है पलाश। पलाश का पुष्प जो होता है वो राजकीय पुष्प है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि राज्य का राजकीय खेल क्या है तो राजकीय खेल में हमारा हो जाएगा राजकीय खेल हॉकी। एक चीज दोस्तों इसमें छूट रहा है तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है तो जो हमारे राज्य का अर्थात उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है सारस। क्या है, सारस, या इसको जो हम क्रॉन्च के भी नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये जो है सेशन यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।